हेलो, गुड मॉर्निंग, ओम नमः शिवाय। मैं हूं आपका होस्ट मोहित जरयाल। मैं करने जा रहा हूं मणिमहेश यात्रा। हमारी ये जो मणिमहेश यात्रा है वो 7 दिन में हम कवर करेंगे। आज हमारी मणिमहेश यात्रा का पहला दिन है। अभी हम आ पहुंचे हैं चंबा से आगे राख से निकलने के 5 से 6 किलोमीटर के बाद एक बड़ुआ गाँव है। बड़ुआ गाँव में त्रिलोचन महादेव का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास जो है वो मणिमहेश यात्रा से भी पहले का है, और जो मणिमहेश यात्रा जुड़ी है वो त्रिलोचन महादेव को लेकर ही जुड़ी है। तो जब आप चंबा पहुंचेंगे, चंबा से आगे राख जगह आएगी। राख से कम 5 से 6 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद आप पहुंचते हैं बड़ुआ गांव में। बड़ुआ गांव में आप देख सकते हैं एक बहुत ही लंबा और प्राचीन लोहे का पुल बना हुआ है। ये पुल क्रॉस करने के बाद ही सड़क से बिल्कुल नज़दीक बड़ुआ गांव में, और यहीं पर त्रिलोचन महादेव का मंदिर भी है। हम मंदिर पहुंचते हैं। सबसे पहले आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करवाते हैं। उसके बाद मंदिर को लेकर जो भी मान्यताएं हैं या जो भी कहानियां हैं या जो भी इतिहास है हम आपको बताएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे ये बिल्कुल ठीक सामने ये जो आप सड़क देख रहे हैं ये नेशनल हाईवे 154A है। यही जो रास्ता है पठानकोट चंबा निकलने के बाद इसी रास्ते से हम बरमौर जाएंगे, और इसी रास्ते के थोड़ा सा पार जो है हम आ पहुंचते हैं इस जगह में जो कि बड़ुआ गांव में पड़ती है। और ये हमारे बिल्कुल ये आगे बड़ुआ गांव है, और इसी गांव के अंदर जो है वो त्रिलोचन महादेव का मंदिर भी है। और भगवान शिव की जो है वो एक बिल्कुल रावी नदी के मध्य में एक वहाँ पर भी मंदिर है। चलिए तो सबसे पहले हम आपको त्रिलोचन महादेव के दर्शन करवाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अब हम त्रिलोचन महादेव के मंदिर में पहुंच चुके हैं। अब मंदिर देखने में बहुत अद्भुत है। एक चट्टान के बिल्कुल नीचे जो है वो महादेव का मंदिर है, वो यहाँ पर स्थापित है। जिस तरह का ये मंदिर देखने में अद्भुत है उसी तरह इस मंदिर का इतिहास जो है वे भी बहुत अद्भुत है। प्राचीन समय की बात है, एक बार भगवान भोलेनाथ जी एक गद्दी का रूप धारण करके अपनी भेड़ और बकरियों को कैलाश की ओर लेके जा रहे थे। कैलाश की ओर जाते समय वे संचुरी गांव में रुकते हैं, और वहां पर एक घर का दरवाजा जो है वो खटखटाते हैं। जैसे ही वे घर का दरवाजा खटखटाते हैं एक बुजुर्ग महिला जो है घर के बाहर निकलती है, और भगवान भोलेनाथ उस बुजुर्ग महिला से नमक और आटा अपनी बकरियों को डालने के लिए मांगते हैं। तो बुजुर्ग महिला ने ये सुनकर जो है वो गद्दी को मना कर दिया कि मेरे पास नमक आटा नहीं है। लेकिन भगवान भोलेनाथ चमत्कार करते हैं और वो बुजुर्ग महिला को कहते हैं कि आपके घर के अंदर एक लड़की का संदूक जो है उसे खोल के देखो, उसके अंदर आटा और नमक भरा पड़ा है। गद्दी की बात सुनने के बाद वो बुजुर्ग महिला अंदर जाती है और संदूक खोल के देखती है तो उसमें सचमुच आटा और नमक जो है वो भरा पड़ा था। वो महिला आटा और नमक निकाल कर भोलेनाथ को देती है, और भोलेनाथ जो है वो बुजुर्ग महिला से पूछते हैं कि तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है। फिर महिला द्वारा जवाब दी जाता है कि मेरे परिवार में एक मेरा पुत्र है और एक मेरी बहू है। ये सुनने के बाद भोलेनाथ जी महिला के आगे प्रस्ताव रखते हैं कि मैं अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए कैलाश की ओर लेके जा रहा हूँ, लेकिन मुझे अगर आप अपना पुत्र मेरे साथ दनशो तक भेज दो मेरे को भेड़ बकरियां चराने के लिए, तो मैं बदले में उपहार के रूप में आपके पुत्र को एक भेड़ जो है वो दे दूंगा, इनाम में दूंगा। यह सुनने के बाद महिला लालच में आ जाती है और अपने पुत्र जिनका नाम त्रिलोचन होता है उन्हें भोलेनाथ के साथ जो है वो भेज देती है। जैसे ही फिर भगवान भोलेनाथ और त्रिलोचन जी जो है वो धनशो तक पहुंचते हैं, उसके बाद भेड़ बकरियां ऊपर चली जाती हैं। फिर भोलेनाथ त्रिलोचन को कहते हैं कि बकरियां जो है वो ऊपर चली हैं, आप ऐसा करो गौरीकुंड तक मेरे साथ चलो, उसके बदले में मैं आपको एक भेड़ और दे दूंगा। यह सुनकर त्रिलोचन और लालच में आते हैं। फिर त्रिलोचन महादेव के साथ जो है वो ऊपर की ओर चले जाते हैं। इसी तरह भगवान शिव जो है वो गौरीकुंड पहुंच जाता है। गौरीकुंड से फिर ऊपर की ओर चलते हैं। जैसे ही वे ऊपर की ओर चलते हैं तो भोलेनाथ जो है वो पानी के अंदर, जो झील के अंदर, डल झील के अंदर जो डुबकी लगा देते हैं,
वही देखते हुए त्रिलोचन भी महादेव के पीछे से डुबकी लगा देते हैं। उसके बाद त्रिलोचन महादेव जी देखते हैं कि वे एक अद्भुत जगह पर पहुंच जाते हैं। वही सब देखते हुए भगवान भोलेनाथ जी त्रिलोचन महादेव को वहां पर दर्शन देते हैं और दर्शन में त्रिलोचन को वरदान देते हैं कि तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे कुल के व्यक्ति ही जो है वो मेरे चेले होंगे और तुम्हारे कुल का कोई भी व्यक्ति जो मेरी इस झील के अंदर नहीं डूबेगा। ये कह के भगवान भोलेनाथ ने त्रिलोचन को वरदान दिया। उसके बाद भगवान भोलेनाथ त्रिलोचन से पूछते हैं कि तुम कार्य क्या करते हो, तुम्हारा कर्म क्या है, तुम काम क्या करते हो। तो त्रिलोचन जी कहते हैं कि मैं एक दर्जी का काम करता हूँ, मैं चोले और डोरे सिलता हूँ। तो भगवान भोलेनाथ ने त्रिलोचन को चोले और डोरे सिलने को दे दिए। ऐसे ऐसे करते ही 6 माह का समय निकल गया। फिर त्रिलोचन महादेव से भगवान शिव शंकर जी पूछते हैं कि तुम्हें घर गए हुए 6 महीने हो गए हैं, तुम्हें घर की याद नहीं आती, तुम्हें अपनी पत्नी की याद नहीं आती, अपनी माँ की याद नहीं आती। तो त्रिलोचन महादेव जी कहते हैं हाँ आती है। तो क्या तुम्हें घर नहीं जाना चाहिए? तो उन्होंने कहा जी हाँ मुझे घर जाना चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ ने क्या किया, त्रिलोचन महादेव कुछ कुछ चोला और डोरा सिले हुए और साथ में जो बचा हुआ कपड़ा होता है वो त्रिलोचन महादेव को एक गठरी में बांधकर दे दिया। कहा कि ये ले जाओ। तो त्रिलोचन महादेव ने कहा मैं इन चीजों का क्या करूंगा। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम ये सब रख लो, ये तुम्हारे काम आएंगे। उसके बाद त्रिलोचन महादेव ने वो सब ले लिया। उसके बाद जैसे ही उन्होंने कुछ समय बाद उन्होंने अपने आप को जो है वो संचुई गांव के नजदीक ही अपने आप को पाया। उन्होंने जैसी आंखें खोली उन्होंने देखा कि मैं संचुई गांव के पास पहुंच गया हूँ। त्रिलोचन महादेव को घर से गए हुए 6 महीने से ऊपर का जो समय है वो हो चुका था। तो उनके परिवार के लोगों ने त्रिलोचन महादेव को मरा हुआ समझा था कि मतलब 6 महीने बाद जो 6 महीने होती है वो बना रहे थे उनके घर में। लेकिन जैसे ही त्रिलोचन महादेव अपने गांव के नजदीक पहुंचे तो उन्होंने बांसुरी बजाना शुरू किया। जैसे ही त्रिलोचन महादेव की बांसुरी उनकी माँ ने सुनी तो उन्हें आभास हुआ ये तो त्रिलोचन की बांसुरी की आवाज है। तो वो बांसुरी की आवाज सुनते सुनते त्रिलोचन के पास पहुंचे। तो उन्होंने अपने बेटे त्रिलोचन को जिंदा समझा, जिंदा पाया और वापस घर की ओर ले आए। जैसे ही वे घर के ओर ले आए, घर में ले आए, वो सब काम खत्म हो गया घर में। उसके बाद घर ले आए तो घर में उन्हें उनकी सेवा सुबह हुई। उसके बाद भगवान त्रिलोचन महादेव जो हैं, त्रिलोचन महादेव की पत्नी जो है एक बंद कमरे में अपने पति त्रिलोचन से पूछती है कि आप इतने समय तक कहाँ थे। और जो भगवान भोलेनाथ ने जो गठरी दी हुई थी चोले और कपड़े की, उसका सोना बन गया था। और ये इतना सोना कहाँ से आया और आपने 6 महीने कहा थे, क्या आपने कोई और शादी कर ली है क्या? तो त्रिलोचन महादेव ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और मैं जहाँ भी था, किस तरह में था वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अगर मैं तुम्हें ये सब बातें बताऊंगा, ये सब वाक्य मैं तुम्हें बताऊंगा तो मेरी मौत हो जाएगी और मैं पत्थर रूपी बन जाऊंगा। मुझे ये भोलेनाथ ने कहा है। पत्नी के बार बार पूछने के बाद और पति के लाख लाख मना करने के बावजूद भी वो पत्नी नहीं मानी, अपनी बात पर अड़ी रही। अंततः त्रिलोचन को ये सब वाक्य अपनी पत्नी को बताना पड़ा। जब उन्होंने ये सब बता दिया तो पत्नी ने त्रिलोचन को एक कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद त्रिलोचन जो है वो घर की छत को फाड़ के, घर की सलेट की छत होती है उसको फाड़ने के बाद बाहर कूद गए। उसी तरह से कूदते हुए एक पास ही के गांव में पहुंचे। वहां पर एक बुजुर्ग महिला से पानी का गड़वा मांगा। पानी का गड़वा मांगने के बाद उनकी प्यास नहीं बुझी। उसके बाद उन्होंने और पानी मांगा लेकिन घर में पानी कम पड़ गया। उसके बाद जो महिला है वो पानी लेने के लिए नीचे की तरफ चलेगी। उसके बाद त्रिलोचन महादेव ने उस महिला से कहा मुझे माँ के दाने दो। 5-6 दाने माँ के दिए तो त्रिलोचन ने वहीं पर फेंक दिए और जहां जहां पर वो दाने गिरे वहां पर पानी की लहर निकल पड़ी। उसके बाद भी त्रिलोचन की जो है वो प्यास शांत नहीं हुई। जब त्रिलोचन की प्यास शांत नहीं हुई तो त्रिलोचन ने रावी नदी में कूद पड़े। जब वो रावी नदी में कूद पड़े तो वो एक पत्थर के रूप में बन गए। जब पत्थर के रूप में बन के उनकी जो शिवलिंग के रूप में परिवर्तित हो गए, फिर उनकी जो शिवलिंग है वो पानी की दरिया से बहती हुई इस भरुआ गांव तक जो है पहुंच गई। फिर यहाँ के स्थानीय बुजुर्ग को एक सपना पड़ता है त्रिलोचन महादेव का कि मैं शिवलिंग रूपी अवतार में आपके घर के बगल में दरिया है, रावी नदी के तट पे मैं पड़ा हूँ, वहां से उसे उठा लो।
फिर यहाँ के जो बुजुर्ग हैं जिन्हें सपना पड़ा था वो दरिया तक जाते हैं, फिर शिव रूपी शिवलिंग को जो है यहाँ पर परिवर्तित करते हैं, यहाँ पर शिवलिंग की जो स्थापना है वो यहाँ पे कर देते हैं। उसी के बाद इस मंदिर की स्थापना हुई और इस मंदिर को त्रिलोचन महादेव के नाम से पूजा जाने लगा। तो ये सब कहानी थी त्रिलोचन महादेव के मंदिर को लेकर और त्रिलोचन महादेव के नाम को लेकर। इसके बाद जो हमारी अगली यात्रा होगी वो होगी 84 मंदिर और उसके बाद हम जाएंगे ब्रह्माणी माता का आशीर्वाद लेने। तब तक आप रखिए अपना ख्याल। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।